आइए फ्रेंड, देखते हैं पार्ट 6। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल 4 बैंक ट्रिक्स लेकर के हम आए हुए हैं RS अग्रवाल बुक से एज का मैथ, और अभी पार्ट 6 चल रहा है। इसके पहले पार्ट 5 तक हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 47 यानी 47। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। यह व्यक्ति हो गया और ये माता जी हो गई। तो माता जी हो गई 5 की, तो व्यक्ति 2 का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। तो माता जी हो गई 2 की, तो पुत्र होगा 1 का। और क्या दिया है? 8 वर्ष बाद। तो पहले इनका अंतर समान कर लेते हैं। तो 2 में से गया 1 और 5 में से 2 गया 3। तो नया जो रेशियो बनेगा, अब इससे तो मतलब नहीं है, तो 2:5 और 1:, इधर देख लेते हैं, व्यक्ति और माता। ये बनेगा 2:5 और फिर नीचे बनेगा 1:3, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग। अब इसमें अंतर है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर गुना कर दो तो 6 होगा, और यहाँ 3 में गुना 1 से करेंगे तो 3 होगा। इसको 3 बना लेते हैं और ये 6। अभी देखिए अंतर समान हो गया है, 1 का अंतर है और 1 में 8 का आ रहा है। तो पूछ रहा है वर्तमान में माता की आयु क्या है। तो 1 में 8, तो 5 में 40, 8 5 40। ये वर्तमान में माता की आयु है 40 वर्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आंसर आ गया है। यहाँ लिख देते हैं माता बराबर 40 वर्ष, क्योंकि ये रेशियो वर्तमान के है, इसलिए वर्तमान में माता 40 वर्ष की है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 48। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो पहले निकालते हैं विमल का जन्मदिन। विमल का जन्म, ये 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, तो विमल का वर्तमान उम्र हो जाएगा 8 + 2 बराबर 10 वर्ष। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो इसमें +10 कर देंगे तो 20 हो गया। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी। अभी विमल 10 वर्ष बाद में 20 वर्ष का है, तो इसका 2 गुना तो 40 होगा। ये उम्र है पिता का, लेकिन इसमें भी 10 वर्ष बाद ही है। इसमें भी 10 वर्ष बाद, यानी +10 इसमें भी है। 10 वर्ष ये स्नेह के पिता हैं। कहते 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो दुगनी हो गई। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान आयु, तो ये तो 10 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान जाने के लिए 10 घटा लेंगे, तो -10 कर दिए, तो ये 10 वर्ष का हो गया। और इसमें भी -10 कर दिए, क्योंकि ये भी 10 वर्ष बाद का है। तो ये जो वर्तमान आया, तो ये 10 का और ये हो गए 30 का। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो अपने पिता की, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। यहाँ देखिए 6ठा भाग, तो 30 गुना 1/6, तो 6 5 30, 5 से कट गया 30। तो स्नेह की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो स्नेह की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। यहाँ लिख देते हैं स्नेह की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी।
ये पिताजी हो गए, ये पुत्र हो गया। 10 वर्ष बाद 5:3, पिताजी 5 के, पुत्र 3 के। और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1, पिताजी 3 के, पुत्र 1 के अनुपात में थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो अब देख पा रहे होंगे इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी अंतर समान करने की जरूरत नहीं है। तो 2 में 20, तो 1 में 10, तो 10 दिया 30, 1 में 10 तो 3 में 30 और 5 में 50। तो ये पिताजी की आयु है और ये पुत्र का। लेकिन ये 10 वर्ष बाद का है और पूछ कितना का रहा है? वर्तमान का। तो इसमें से 10 कम कर लेंगे, तो -10 बराबर 40 के पिताजी हैं और -10 बराबर 20 का पुत्र है। तो अनुपात पूछ रहा है, तो पुत्र तथा पिता, तो पुत्र और पिता, तो पुत्र है 20 और पिताजी हैं 40। अनुपात कर दिए 20 × 40, 1:2। ये कब का है? वर्तमान का। वर्तमान में इतने क्या है? तो वर्तमान अनुपात कितना आ गया? 1:2। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में प्रश्न का आंसर आ गया है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 50, अर्धशतक यानी 50। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। ये मीना है और ये मीना जी की बेटी है, 8 गुनी उनकी आयु है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3, ये 10 और ये 3। तो देख पा रहे होंगे अंतर समान करने की आवश्यकता नहीं है, 2 का अंतर है, अंतर समान है। 2 में 8 तो 1 में 4। तो कह रहे हैं मीना की वर्तमान आयु कितनी की है? ये वर्तमान का ही रेशियो है, तो मीना की वर्तमान आयु बराबर 1 में 8 तो 4 में 32, गुना कर दिए 8 गुना 4, तो मीना जी कितने वर्ष की हैं? 32 वर्ष की। प्रश्न का आंसर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 51 यानी 50। राकेश एवं योगेश का आयु का अनुपात 4:3 है। तो R फॉर राकेश एंड Y फॉर योगेश, उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। R फॉर राकेश है, Y फॉर योगेश, आयु का अनुपात 4:3 तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष, योग बराबर 28 वर्ष है। तो हम भी योग का तुलना योग से, तो इसका योग कर देते हैं। पहले भी आप पढ़े होंगे 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4। नए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 51। राकेश एवं योगेश का आयु का अनुपात 4:3 है। तो ये राकेश है, ये योगेश है और इनकी आयु का अनुपात 4:3 तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष दिया था। तो 4 और 3 7, योग का तुलना योग से, तो 7 में 28, 1 में 4, तो 3 में ये कैप रख देते हैं, 3 में 1 में 4 तो 3 में 12, 4 में 16। अब कह रहा है 16 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान का है। अब 16 वर्ष बाद तो 16 इसमें जोड़िए और 16 इसमें जोड़िए, तो 2 6 8 2 4 4 12 के 2 1 1 2 1 3 32 और 28। आयु का अनुपात इधर देख लेते हैं, अनुपात बराबर 32:28, तो 4 से 4/32 है, 4 से 4 7 28, 8:7। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 52 52। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। ये पिताजी हो गए, पुत्र हो गए, 2:1। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 20 यानी 1 में 20, 1 में 20 तो 2 में 40। तो आगे कह रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी कहने का इसका तात्पर्य है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब वर्ष रखेंगे कि यह वर्ष 3:1 के अनुपात में आ जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको रख लेंगे।
तो 8 रखेंगे तो आप देख सकते हैं 48 होगा और ये 28 होगा, आएगा नहीं। 10 रख करके देखते हैं, यहाँ 10 रखे और यहाँ भी 10 रखे, ये 10 है। तो अब घटा लेंगे क्योंकि पहले का बात कर रहा है, पहले की आयु को पूछ रहा है कि 3:1 हो जाए, यानी 3 गुनी हो जाए। तो 30 और ये हो गया 10, काट दिए तो 3:1 आ गया, यानी 3 गुना आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो आंसर हुआ 10 वर्ष, क्योंकि ये इसी से वजह से 3 गुना 1 आया है और ये ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हुआ। आइए फ्रेंड देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, और ये एज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ एज RS अग्रवाल से समाप्त हो जाएगा। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु, तो आज उसकी आयु, आज इसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। आइए को विवाह के समय लिख लीजिए, विवाह के समय 1.1/3, 1.1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। तो आज उसका उम्र है 4, तो विवाह के समय कितना था 3, तो कह रहा है, और इसमें अंतर है 9 वर्ष पहले, 1 में 9, तो 3 में 27, 4 में 36। तो कह रहा है अब उसकी पुत्री, ये वर्तमान का है, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 36 गुना 1/6, तो 6 हो गया। अभी तो वर्तमान में 6 है, लेकिन पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान में पुत्री की आयु बराबर 6 वर्ष, लेकिन पूछ वर्तमान का नहीं रहा है, 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व बराबर 6 - 2 बराबर 4 वर्ष, इधर लिख देते हैं 4 वर्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया है, 4 वर्ष आया है, तो नॉट हो जाएगा। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था और इसी के साथ हमारा एज समाप्त हो जाता है। आगे एक नया चैप्टर लेके आएंगे, तो इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। दोस्तों हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा छोटा चैनल है, और आप ही के सपोर्ट से मतलब हमें साहस मिलती है। और इसी के साथ जय हिंद,